are going to give some general introduction for factorization. Then we start exercise 7.2. First one, factorization of binomial. You know that first one is monomial, जिसमें एक only one term होता है उसको क्या कहते हैं monomial, जिसमें two terms होते हैं उसको कहते हैं binomial. अगर two terms हैं तो इनका factorization आप कैसे करते हैं? For example 24 x m cube n square plus 56 m square n to the power of 5. इसमें एक प्लस और माइनस से टर्म बढ़ते हैं कि वन टर्म हो गया और एक सेकेंड टर्म हो गया, टू टर्म्स हो गए, तो टू टर्म्स हो गए, इसको हम बायनोमियल कहते हैं. तो बायनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कॉमन मेथड यूज करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, है ना. चूज एनी नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24 एंड 56. कोई भी नंबर आपको ऐसा चूज करना है जिससे कि 24 भी डिविजिबल हो जाए और 56 भी डिविजिबल हो जाए. तो इसके लिए आप देखो 8 3 है 24 और 8 7 जा 56, यानी 8 जो है इससे क्या है 24 एंड 56 बोथ आर डिविजिबल बाय 8. तो 8 हो गया. उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगी m 3 है 3 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जो है दोनों में कॉमन है. फिर n स्क्वायर देखिए यहाँ पर n 5 है तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने. इसी आप ब्रैकेट बनाएंगे, इसके बाद इसको डिवीजन करेंगे और जो रिमेन होता जाएगा उसको राइट करते जाओगे. जैसे 8 3 या 24 m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 था इसलिए 1 m बच जाएगा. n स्क्वायर से n स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 8 7 का 56 n स्क्वायर कैंसिल n टू द पावर ऑफ 3. ये आपको होगा. इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ बायनोमियल. दूसरा देखेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी. देखिए किस मेथड से जो है फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे यूजिंग आइडेंटिटी. यूजिंग आइडेंटिटी है जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इन द सेकंड ब्रैकेट a माइनस b. अंडरस्टैंड. तो इस मेथड का देखिए कैसे हम यूज करते हैं. अगर कोई भी टर्म्स आपका जो है इस फॉर्म में दिया होता है तो हम इसको जो है ना आइडेंटिटी फॉर्मूले की यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b a माइनस b. फॉर एग्जांपल सेकंड हम आपको एग्जांपल इसका देते हैं. जैसे 36y स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर. तो आप ही देख लो 36y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है 6 या 36, यानी कि आपका हो गया 6y का होल स्क्वायर माइनस 25 भी है आपका 5x का होल स्क्वायर. तो हमारा जो फैक्टर करने के लिए सम्स दिए गए हैं वो देख रहे हैं कि इसको अगर हम a लेट करें तो a स्क्वायर माइनस हो गया b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म आइडेंटिटी फॉर्म में आ गया तो हम इसको राइट कर सकते हैं a प्लस b a माइनस b. It means in the first bracket we have to write here 6y plus 5x and in the second bracket 6y minus 5x. तो आप इसको राइट कर सकते हैं ऐसे कि 6y plus 5x in the first bracket according to this identity a square minus b square a plus b and in the second bracket a minus b. It means 6y minus 5x. In the place of a use 6y and b
5x। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखेंगे आप एक और क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल 256 माइनस 81x²। तो आपको देखना है कि 256 किसका होल स्क्वायर है। तो आप पाएंगे कि 256 है, ये 16 जा होता है 256, ये 16 का स्क्वायर राइट कर सकते हो। माइनस यू कैन राइट इट 81 इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर 9x होल स्क्वायर। तो आपने देखा ये आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a के प्लेस पर आपको 16 रखना है, b के प्लेस पर 9x रखना है। तो यू कैन राइट इट 16 प्लस 9x and in a second bracket 16 minus 9x। इसको क्या कहते हैं? यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। Trinomial is a polynomial given in 3 terms। ट्राइनोमियल का इसको कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स होता है, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो आप लर्न सीखेंगे इसको है ना कि फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल अगर 3 टर्म्स दिए हो तो कैसे करते हैं। तो हम टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 टर्म्स कॉमन, इसमें से क्या करते हैं हम, इसमें से कॉमन लेते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 18 p स्क्वायर q स्क्वायर r टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6p q टू द पावर ऑफ 3 r स्क्वायर प्लस 12 p क्यूब q r पावर 3। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का मतलब क्या होता है, एचसीएफ ये दो नंबर्स हु हैज कॉमन इन बिटवीन द 3 टर्म्स। ये जो 3 टर्म्स दिए गए हैं, इन तीनों में से जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो डायरेक्टली यू कैन राइट इट। आप पहले देखेंगे 18, 6 and 12। Choose any number which is completely divisible 18 and 6 and 12. You know that kind 6 2 is 12, 6 3 is 18. It means 6 is common among the 3 terms. यानी तीनों में क्या है, 6 कॉमन है। उसके बाद देखेंगे 3 स्क्वायर को 3 हियर 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम। तो कॉमन कितना होगा 1 टाइम। उसके बाद फिर आफ्टर दैट 2 स्क्वायर है, 2 3 है, यहाँ पर 2 सिंगल है। तो आपका सिंगल कॉमन हुआ, आर लेंगे 4 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स अभी नहीं कॉमन है, तो आर हो गया 2 टाइम्स। ये कहलाएगा आपका एचसीएफ, यानी 6pqr स्क्वायर इज कॉमन अमॉन्ग द 3 फैक्टर्स। यानी ये तीनों फैक्टर्स में जो है ये 6pqr स्क्वायर कॉमन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक टर्म्स को इससे डिवाइड करते जाएंगे। 6 3 जा 18, p से p कैंसिल होगा, एक p बचा, q से q कैंसिल होगा, ओनली 1 q रिमेनिंग है, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r पावर 2। इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे, माइनस 6 1 जा 6 होता है, 1 राइट करने की आवश्यकता नहीं, 6 6 जो कंप्लीटली डिविजिबल है, p से p डिविजिबल हो गया। q देखिए, q से यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो q 2 टाइम्स बचेगा, q स्क्वायर। ठीक है, r पर आएगी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया। अब p को देखिए, p 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स रिमेनिंग है, p स्क्वायर, q से q कैंसिल, r 2 टाइम्स कैंसिल होगा, एक r। ये आपका कहलाता है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, यानी ट्राइनोमियल में ना
the given polynomials in which 3 terms, जिसमें एक 1, 2, 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल, जिसमें only 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी a plus b whole square equal a square plus 2ab plus b square, and second one a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं ये आप सीखेंगे। जैसे हम इसके लिए भी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया हो कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, इसका फैक्टर करना है तो आप ये हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को a स्क्वायर और b स्क्वायर, इट मींस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ना एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको मैच करेंगे। तो और यहाँ माइनस है तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको मैच करेंगे। तो मैच कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि x जो है ए परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर, और ये भी जो है देख रहे हैं 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। तो हमें 2 टर्म्स मिल गए x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 टर्म मिल गए तो बीच में माइनस 2 ये भी मैच कर देंगे। 2 इन प्लेस ऑफ a यूज x and in place of b is equal to 6, तो 6 2s are 12 मैच कर रहा है। तो इसको हम जब ये पूरा ही इक्वेशन इससे मैच कर गया तो हम इसको राइट कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट इट x माइनस 6 होल स्क्वायर। वन मोर एग्जांपल, सेकेंड वन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। तो फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है तो ये देख रहे हैं कि y का होल स्क्वायर है y स्क्वायर और प्लस लास्ट टर्म किसका है 12 का होल स्क्वायर, 12 या 144। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, बीच में प्लस है तो आप इसको 2ab से मैच करोगे तो प्लस 2 प्लेस ऑफ a कितना दिया है y एंड प्लेस ऑफ b यूज 12 2s are 24y मैच करेंगे। तो आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से मैच कर रहा है तो आप इसको राइट कर सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की प्लेस में यहाँ पर y है तो आप लिखोगे y प्लस 12 होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखेंगे using the identity using the identity अभी हम आपको आगे बता रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी करने के लिए थर्ड पॉइंट सिस्टम। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं x स्क्वायर प्लस
a plus b into x plus ab, ये आइडेंटिटी यूज करें। इसके लिए भी आप देख सकते हो, जैसे x स्क्वायर, एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसमें क्या करेंगे, आप 12 का ऐसा फैक्टर कर देंगे जिसको ऐड करने का 7 आए, 2 टर्म्स में मिडिल टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो आप x स्क्वायर, आप 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 3 का 12, और 4 3 देखिए ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो a प्लस b के प्लेस पर आप यहाँ पर ऐड करोगे 4 प्लस 3x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, है ना। You have to factorize the last term as well as the middle term. The sum of the you will get the middle term 4 plus 3x plus a into b. A into b is 4 3 का 12, आपको a 12, ठीक है। तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप राइट करेंगे x स्क्वायर, देन ब्रेक द ब्रैकेट 4x प्लस 3x प्लस 12, फिर आप 2 टर्म्स को रीग्रुप करेंगे, तो इसमें दोनों में कॉमन लिया आपने x, तो क्या बचेगा x प्लस 4 प्लस यू विल गेट 3 कॉमन, x प्लस 3 4 जा 12, तो यू विल गेट x प्लस 4 फिर कॉमन मिल रहा है, x प्लस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 रिमेनिंग है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी जो है यूज करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में जो है इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप बायनोमियल, ट्राइनोमियल यूजिंग आइडेंटिटी a plus b whole square, a minus b whole square, and using identity x square plus a plus b into x plus ab, we can use in exercise 7.2 to do the sums. Okay, student. So first of all, you have to learn all the identity. In next videos, you have solved the sums from exercise 7.2. Thank you, student. Thank you.